परमेश्वर की उपस्थिति जब कि हमारे मध्य में है तो क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम गीत गाएंगे, कौन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार। जग का है वो तारना। वो एक मनुष्य के लिए नहीं लेकिन सारे जगत के लिए इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य का रूप धारण किया ताकि वहाँ पर परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में क्या कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है वही जीवन को पाता है। विश्वास करना मतलब परमेश्वर पर, जिस परमेश्वर ने हमें इस जगत में अपने स्वरूप और समानता में रखा है, जिसने अपने जीवन का सांस हमारे अंदर फूंका है ताकि हम जीवित होकर उसके साथ में संगति कर सकें। इसलिए वहाँ पर वो कहता है कि प्रभु की महिमा अपरंपार, उसकी महिमा को हम नहीं गिन सकते। आपकी जीवन में आप जब से अगर विश्वास में आए हैं, आपसे अगर आप गिनोगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कितने कार्य किए, तो आपको उस कार्य को भूल जाओगे, याद भी नहीं होंगे, है ना। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी, यानी कि सबसे पहला तो यह है कि आप 2 साल से अगर विश्वास में है तो हर दिन उसने आपको नया दिखाया है। हालेलुया। सबसे बड़ी गवाही यही है, दीन दुखियों का दाता। जब हम परमेश्वर के सामने अपने टूटे हृदय को लाते हैं तो परमेश्वर वो महिमा, वो आशीष वो हमारे जीवन में लाता है, जिसके द्वारा हम उसकी
महिमा कर सकते हैं। और उसने एक मनुष्य के लिए नहीं लेकिन सारे जगत के लिए उसने अपने प्राण को दिया, ताकि उस पर जो कोई अगर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता लेकिन अनंत जीवन पाता है। अनंत जीवन क्या है? उस पर विश्वास लाना। अनंत जीवन क्या है? उसके आज्ञा में बने रहना। अनंत जीवन क्या है? उसके प्रति विश्वास योग्य रहना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। मसीह में जी रहा हूँ सर्वदा जय में जय।
सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु। जॉब करते हैं या मान लो कोई ऐसा कार्य करते हैं जिनकी पगार उनके मान लो कोई 10,000 से शुरू हो जाती है, 5,000 से शुरू होती है, तो उसके बाद में लाखों लाखों की होती है ना। और लाखों लाखों की जब भी अगर उसके पास में है लेकिन वहाँ पर वही जीवन नहीं है, सबसे बड़ी सेवा क्या है? प्रभु का कार्य करना, आत्मा को बचाना, सबसे बड़ी सेवा है। जब आप यहाँ पर जो बोते हैं वही आप स्वर्ग में काटेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या करना है? परमेश्वर की सेवा करना है, परमेश्वर के लिए अपना समर्पण रखना है। परमेश्वर के लिए जब कार्य करेंगे तो वो कहता है दुनिया में सबसे ऊंची है। दुनिया में आजकल जितनी भी सेवा है वो सबसे ऊंची है परमेश्वर की सेवा, क्योंकि हम स्वर्ग के लिए अपने जीवन को बोते हैं, स्वर्ग के लिए अपने कार्य को करते हैं। ये सबसे ऊंची सेवा है। और यहाँ पर कहता है शैतान से डरते नहीं है। हमारे जीवन में कितनी भी रुकावट है, सेवा के द्वारा कितनी भी रुकावट है, कितनी भी तकलीफ है, लेकिन हमें डरना नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर ने भय की नहीं लेकिन सामर्थ और संयम की आज्ञा दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
ये डर को निकाल देना है, ये भय को निकाल देना है, लेकिन ऐसे जीना है कि मैं नहीं जी रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर मेरा परमेश्वर जी रहा है। हालेलुया। तब आप इस काम को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे। परमेश्वर आपके अंदर से एक बलून रहता है ना, बलून तो बहुत बड़ा दिखता है, खुला हुआ दिखता है, लेकिन उसकी हवा निकल जाती है, कुछ भी काम नहीं आता। हमारा जीवन भी उसी प्रकार है। अगर हमारे अंदर से अगर बल निकल के हम पैरालिसिस हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए करना है तो अपने परमेश्वर के लिए करिए, जीना है तो परमेश्वर के लिए। दुनिया में है तो सारी जरूरत वो परमेश्वर हमारी पूरी करता है। ऐसा ही वो नहीं बोलता कि तुम अपना काम मत करो, लेकिन काम करते हुए भी हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। तो क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। अपना दिन खोलो, वंदना करो, अपने पाँव की बंद कर देंगे।
जोर दीजिए। अपने सोचने पर परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मेरे विचारों को तू बदल, मेरा जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मुझे अपने अनुसार बना। और मैं प्रभु से कहे, मेरे हाथों से जो भी गुनाह करती थी मुझे क्षमा कर, मुझे अपने योग्य बना, मेरा उल्टा बैठना चलना तेरे योग्य होने पाए। क्योंकि जब हमारा हृदय परमेश्वर के सामने खोल देंगे, जब अपना मन परमेश्वर के सामने खोल देंगे, परमेश्वर हमारे आत्मा में वास करेगा। प्रियो थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर धन्यवाद दे। रिवेरी कलावा शब्दवारी कलावा अपने उनको बोले, रिवेरी कलावा शब्दवारी नवोरी कलावा शब्दवारी कलावा। थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर धन्यवाद दे। तेरे नाम की मैं तारीफ कर नवोरी कलावा शब्दवारी कलावा, इन नवोरी कलावा शब्दवारी कलावा, नवोरी कलावा शब्दवारी कलावा। तेरे नाम की स्तुति करते राजा, तेरे नाम को ऊंचा उठा दे मेरा परमेश्वर, क्योंकि तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते नवोरी कलावा शब्दवारी कलावा, नवोरी कलावा शब्दवारी कलावा, इन नवोरी कलावा शब्दवारी कलावा शब्दवारी कलावा। तेरे नाम की मैं तारीफ करते नवोरी कलावा शब्दवा ओरी मेरी कलावा शब्द आपने उठो को बोले कोई भी चुपचाप खड़ा है। थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर धन्यवाद करते राजा, तेरे नाम की मैं तारीफ करते नवोरी कलावा शब्दवारी कलावा, इन नवोरी कलावा शब्दवारी कलावा शब्दवारी कलावा, नवोरी कलावा, इन नवोरी कलावा शब्दवारी कलावा, नवोरी कलावा, नवोरी कलावा शब्दवारी कलावा। तेरे नाम की स्तुति करते राजा, थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर। नवोरी कलावा शब्दवारी कलावा, नवोरी कलावा शब्द ओरी नवोरी कलावा।
कहने में आराधना में से अपने के वचन के आराधना बोले बातचीत करें संबंध में करना Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Most of the परमेश्वर तेरे करीब तेरी उपस्थिति में आते प्रभु जी शुद्ध इस समय प्रभु जी तुझे दोबारा और जीवित देना क्योंकि तेरे जैसा तेरे समान कोई नहीं प्रभु योग्य है तो स्तुति की योग्य है तू ही परमेश्वर है तू ही आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा तू ही है प्रभु जी जो हमारी सुनी देता है प्रभु जी जो प्रभु जी हमें अपने पंखों तले छिपाए रखा है इसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए प्रभु जी जो तू हमारे जीवन में हर दिन रोज हर समय करता है प्रभु जी इसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी अपनी उपस्थिति को दीजिए तेरे लोग प्रभु जी आशीर्वाद हो सके प्रभु जी जो तेरी उपस्थिति में तेरी आस में बैठे हैं प्रभु जी जो तेरी और प्रभु जी अपनी दृष्टि में ला है प्रभु जी अपने समय को तेरे लिए दे रहे प्रभु जी ऐसे हर एक उन भाई बहनों को प्रभु जी स्पर्श करना अपनी इच्छाओं को तुम पर प्रकट करिए थैंक यू जीसस रिवाला सोम को तो शानदारी वाला सुबोल के बेशरानी वाला थैंक यू जीसस मास्टर धन्यवाद करते हैं तेरी तारीफ हो तेरी बढ़ाई तेरी स्तुति को विश्वास थैंक यू जीसस मास्टर धन्यवाद करते हैं थैंक यू जीसस यीशु के चरणों में यीशु के चरणों में हाथों को उठा देना धन्यवाद देते प्रभु जी इस समय प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी इस भवन में इस स्थान पर अपनी उपस्थिति को दीजिए प्रभु जी सारे वचन को चुराने वाली आत्माएं सारे डिस्टर्बेंस करने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इसको नष्ट करते अपने आत्मा का चलन दीजिए प्रभु जी अपने लोगों को अपने सामर्थ्य हाथ से छू लीजिए प्रभु जी ताकि आपकी स्तुति और दया करे कृपा करे प्रभु जी वचन आता है तो मेरे मुंह के द्वारा बोल और बातचीत कर प्रभु जी और जो भी वचन निकलता है प्रभु जी से लोग तेरे लोग आशीर्वादित होने चाहिए प्रभु जी ऐसा दया करे कृपा करे धन्यवाद करते प्रभु जी हर एक बात सब कुछ आपके जीवित और पवित्र आत्मा सौंपते हुए छोटी सी व्यक्ति को उद्धार करता है यीशु मसीह के बेटे और पवित्र नाम से मान क्रिस्तु में प्रभु करते आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड
प्रभु का धन्यवाद करते कि फिर से परमेश्वर ने हम सबों को एकत्रित किया कि हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर पर हम जब विश्वास करते हैं उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर पिता पर हम विश्वास करते हैं, है ना? सभी लोग करते हैं। इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं। और जब हम परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के द्वारा, अर्थात हमारे उद्धारकर्ता के द्वारा, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हालेलुया, कौन करता है? क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारा रक्षक है और वो हमारी रक्षा करता है। पर उन लोगों की जो यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर पिता पर क्या करते हैं, उसके अनुसार परमेश्वर के कहे हुए अनुसार चलते हैं। हालेलुया, मतलब जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के कहे अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के अर्थात परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनके लिए सुरक्षा और उनकी ढाल है। हालेलुया, इसके लिए सुरक्षा है जो विश्वास करता है, जो भरोसा करता है, और उसके लिए परमेश्वर उसका रक्षक है और उसकी ढाल है। हालेलुया, परमेश्वर उसकी रक्षा करता है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। यदि हम विश्वास नहीं करते हैं इसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हमारी सुरक्षा को क्या होता है? खतरा होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें परमेश्वर की सुरक्षा में जाना है, और परमेश्वर में सुरक्षा में जाने के लिए हमको यीशु मसीह पर क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। क्या विश्वास करना पड़ेगा? रोमियो 10वां अध्याय 13 वचन पर लिखा है, 10:9 में लिखा है कि जो अपने मुंह से अंगीकार करता है, क्या करता है? जो अपने मुंह से अंगीकार करता है कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जिला। हालेलुया, जो ये विश्वास करता है उसका उद्धार करके परमेश्वर उसको अनंत जीवन देता है, अर्थात उसकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। हालेलुया, इसलिए भजन संहिता के 91 के 11 में क्या लिखा है? क्या करता है? क्योंकि वह अपने दूतों को क्या करता है? अपने दूतों को तेरे नाम के निमित्त आज्ञा देता है। क्या करता है? हाँ, क्या करे? जहां पे तू जाए तेरी रक्षा करे। कौन जाएगा? किसकी बात हो रही है? हमारी, है ना, मेरी और आपकी। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के कहे अनुसार, मतलब वचन के अनुसार चल रहे। सो परमेश्वर क्या करता है? अपने दूतों को मेरे और आपके निमित्त, मतलब बता रहा है अपने दूतों को परमेश्वर किसकी रक्षा करना है? इसकी रक्षा करना है ना, विश्राम साहब की रक्षा करना है, पाणी नाई की रक्षा करना है, बरोबर है, उनकी रक्षा करना है। सो रक्षक है। अगर हम उत्पत्ति में आते हैं तो उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने जो है सृष्टि का निर्माण किया, उसके बाद में अदम की वाटिका बनाई, उसके बाद में मनुष्यों को बनाया, बरोबर है, और मनुष्यों को बनाने के बाद में उस वाटिका के चारों ओर क्या लगाए थे? कौन थे? पेड़ नहीं थे। पेड़ कहाँ थे? बाहर का पेड़ थे क्या? क्या था? बाड़ा था। काय का बाड़ा था? परमेश्वर के स्वर्गदूतों का बाड़ा था। किस लिए था बाड़ा? अच्छा, बाड़ा किसके लिए होगा आप बताओ? कि वाटिका को कोई नाश ना करने चाहिए, या फिर किस लिए बाड़ा होगा? ऐसा क्या लगता है? क्या किस लिए बाड़ा? बताओ क्या था? किसके लिए बाड़ा लगा? अरे बाड़ा क्यों लगाते हैं घर में? किसके लिए? सुरक्षा। हमारे घर में बहुत कीमती सामान है, बाबा चोरी नहीं हो जाएगा, तो क्या परमेश्वर ने फिर वहां पर क्या कीमती सामान रखा था? बहुत सारा है, कुछ बहुत सारी बातें हैं उसमें, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको पूछ रहा हूँ कि किस लिए बाड़ा लगा? कौन था उसके अंदर? कौन था? महत्वपूर्ण था, है ना। उसके पेड़ों के बारे में भी है, पर मेरा सब्जेक्ट वो नहीं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो कौन था अंदर में? आदम। और चारों ओर कौन थे?
स्वर्गदूत मतलब आदम और हवा जो काय में थे, बाड़े में, हालेलुया, बाड़े में थे और परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। इसलिए भजन संहिता का 91 का 11 कहता है तो तेरे और मेरे निमित्त, मतलब मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, आप इसलिए बोलूंगा तो मेरी भी रक्षा होनी चाहिए, हालेलुया। तो तेरे निमित्त मतलब हमारे निमित्त क्या करेगा वो? आज्ञा देगा। किसको? स्वर्गदूतों को। क्या आज्ञा देगा? इंस्ट्रक्शन देके भेजा होगा ना, क्या कहकर भेजा होगा? हम उसको चेतावनी बोलेंगे ना अपनी भाषा में, चेतावनी मतलब ऐसा ऐसे नहीं हो रहा मैं, मतलब उसको भी इंस्ट्रक्शन देना वो उसको है ना, ये अच्छा पढ़ता चेतावनी बोले तो वो धमकी दे रहे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इंस्ट्रक्शन देते मतलब कुछ नियम जो है वो देते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ टिप्स देते हैं। क्या करते हैं? सुन, किसको बोलते हैं? परमेश्वर ने क्या बोला होगा? हाँ सुन, इधर आओ, ये मेरा फलाना फलाना बंदा है ना, आड़ी नहीं, वो उसने मेरे पुत्र के द्वारा उस पर क्या किया? विश्वास किया है। और वचन में लिखा है, क्या लिखा है? कि जो कोई मेरे पुत्र के नाम पर क्या करेगा? विश्वास करेगा, वो क्या होगा? उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा ना। तो अनंत जीवन को खत्म करने के लिए है क्या? नहीं। तो उसके अनंत जीवन रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको भी संभालना पड़ेगा ना, उसको सुरक्षा रखना पड़ेगा ना। सो अनंत जीवन, क्योंकि पुत्र के नाम में अनंत जीवन है और परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है कि मेरे पुत्र पर जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। इसलिए अनंत जीवन पाने वाली पहाड़ी नहीं। कौन है? अनंत जीवन पाने वाली पहाड़ी नहीं। तो पहाड़ी नहीं की क्या करना पड़ेगा? रक्षा करना पड़ेगा ना। इसलिए परमेश्वर अपने दूतों को बोलता कि जाना, पहाड़ी नाई की तुझे क्या करना है? तुम लोगों को रक्षा करना है। ऐसी रक्षा करना है जहां कहीं हो जाएगी, क्या करेंगे? जहां कहीं हो जाएगी तुमको उसके साथ में जाना है। जिधर भी जाएगी, जो भी करेगी, तुमको वहां पर क्या करना है? उपस्थित रहना है। वो क्या करते उसको रोकना नहीं, वो तो मैंने उसको इच्छा शक्ति दे दी है, समझ गए? उनको क्या कर दिया? इच्छा शक्ति दे दिया है कि वो क्या करती है। अभी परमेश्वर की सुरक्षा का और एक बात बताता ना आपको कि सुरक्षा, देखो जब हम परमेश्वर को बता के जाते हैं, कैसा करते हैं? अगर मैं बताता आपको कि मान लो कि एक प्रधानमंत्री समाज जो है ना, या मुख्यमंत्री लोग महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बोले, मुख्यमंत्री ने अगर बिना बताए कहीं पर भी चले गया, क्या होगा? कैसा जाएगा? वो अकेला जाएगा कि क्या जाएगा उसके साथ? कोई जाएगा क्या? उसके पीछे क्या है? सिक्योरिटी है ना। इसके पीछे, मुख्यमंत्री के पीछे सिक्योरिटी है और बिना सिक्योरिटी के वो कहीं पर भी जाता आता नहीं। मेरे और आपके लिए क्या है? परमेश्वर ने सुरक्षा दी है, सिक्योरिटी दी है, स्वर्गदूतों की दी है और कहा है कि जहां कहीं जाएंगे। देखिए जब मुख्यमंत्री के पास में सिक्योरिटी होती तो उनको बोलते क्या? वो खड़ा रहेगा तुम बैठ जाना, वो जाएगा तो तुम यही रहना, ऐसा बोलता क्या? नहीं। इंस्ट्रक्शन क्या रहते उनके बड़े साहब के, उनको है ना, उनके जो मिनिस्ट्री है, सुरक्षा मिनिस्ट्री है, उनके क्या इंस्ट्रक्शन रहते हैं? जहां कहीं ये जाए, मैं सेंट्रल बोर्ड में जॉब करता था और मनोहर जोशी ये थे, मुख्यमंत्री थे उस समय। और मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग वाशिंगटन में फ्रेश हो रहे और उनका मीटिंग था हॉल में, बहुत दोस्त का मीटिंग था। और अब क्या बताओ वॉशरूम में, अब सोचो क्या हुआ होगा? उसने बताया किसी को, क्या बताया होगा ना? अब समझ जाओ बाकी बात है ना, देखिए बताने जरूरत नहीं। हम लोग वही तो सिक्योरिटी गार्ड है अंदर में, हटो सामान्य टाइम में आ रहे, इमरजेंसी में आ रहे, अरे समझते क्या? हाँ टाइम में आए, निकलो बाहर से, निकलो जल्दी, सब वहां निकल रहे। कौन आया पहले? कौन आया पहले? आया ना? क्यों आया?
अरे उसको कैसे मालूम कि सांप को, उसको कैसे मालूम, उसको कैसे मालूम? अरे बताया होगा ना उसने, क्या किया? मुझे जाना है, क्या करना है? तो सिक्योरिटी ने क्या किया? उसके जाने के पहले वहां पहुंचा और हम सबों को भाग, अरे अंदर दिखने में जा, ठीक है, मैं तो बंद, ठीक है। अब सही बात क्या किया, समझ गए? मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, है ना? तो मेरा उदाहरण का तरीका कंप्यूटर से काम को पता है, तो ले मेरे पास मेरे साथ दिखती है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर बता रहा हूँ, ठीक है? ये उदाहरण को दे रहा हूँ। सो क्या किया, सिक्योरिटी आए, सबको बाहर निकाल, तो उसको कैसी पता साहब को जाना है? साहब ने बताया मुझे वहां जाना है, इसलिए सिक्योरिटी पहले वहां पे, बरोबर है? पर परमेश्वर के जैसा उसको तो इंस्ट्रक्शन थे ना, उनको इंस्ट्रक्शन थे, क्या इंस्ट्रक्शन थे? सिक्योरिटी ऑफिसर के क्या इंस्ट्रक्शन थे कि जहां कहीं ये सांप जाए तो क्या करना, तुम लोग क्या करना, उनके साथ जाना। अभी सांप होते तो ये भी उठते हैं, सारी चीजें करती है, परंतु एक बड़ा क्या ना बड़े ओहदे पे ना, इसलिए क्या करना पड़ता है, रास्ते को क्लियर करते हुए चलना पड़ता है, बरोबर है? सो इसलिए सिक्योरिटी पहले वहां आते और ऐसा करते, क्योंकि साहब ने उनको बताया, है ना, बरोबर है? ये को बताया, उसको बताया, जाओ तैयारी करते रहो, बरोबर है? उन्होंने सारी तैयारी किया। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या दी है, सिक्योरिटी दी है ना, इसकी सिक्योरिटी ये संसार के जैसी नहीं है ना? अग्नि में दूतों की, कैसी अग्नि में दूतों की गोली की नहीं, गोली तो कभी भी खत्म होती है, गोली कभी भी खत्म होती है, पर अग्नि में दूतों की सेना को हमारे लिए दे दिया है, बरोबर है ना? अग्नि में दूतों को कभी भूलना नहीं कि मेरे पास में सिक्योरिटी, तेरे पास में क्या है, तू तो अकेला चलता है ना? मेरे आगे पीछे सिक्योरिटी देती है, हालेलुया। अब अगर मुझे उस सिक्योरिटी को, देखिए मैं एक बात और बताया आपको कि परमेश्वर ने पहाड़ी नाई को क्या किया, इच्छा शक्ति दे दी, सिक्योरिटी को दे दिया, बराबर है? आई को सिक्योरिटी दे दिया है कि जहां कहीं जाएगी उसके साथ खो लेना, बस जिधर भी जाएंगे साथ छोड़ना नहीं अकेला उसको, बस उसकी रक्षा करने के लिए नहीं छोड़ना है, इसके लिए रक्षा करने के लिए नहीं छोड़ना है। परंतु पहाड़ी नाई ने बोला यार मैं भी बहुत बोर हो गई सिक्योरिटी से, है ना इधर जाने देते ना उधर जाने देते। अभी पहाड़ी नाई क्या करेगी, अकेली जाएगी बिना बताए, क्या करे, क्या होगा, सिक्योरिटी साथ में जाएगी क्या? यही वजह है कि हम जो विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने जो अपने दूतों को हमारे लिए दे दिया है कि जहां कहीं हम जाए हमारी रक्षा करे। परंतु हम भी बोलते क्या अभी बार है ना, पीछे रहते, आगे इधर जाओ तो इधर भी आते, उधर जाते, कुछ है ही नहीं। तो उस समय क्या करते हम लोग, उस सिक्योरिटी को बाईपास करते, बराबर है? उस बाईपास करने के द्वारा सिक्योरिटी हमारे साथ में नहीं होती। उस बाईपास करने के द्वारा जो परमेश्वर के अग्नि में दूत जो है मेरे और आपकी रक्षा करने के लिए रखे गए हैं, वो देखते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। पर आप, मैं आपको अलग भाषा में समझाया कि आपको, आप नजर चुका के जाते हो, बराबर है? अगर वो आप अगर अंदर आगे रहते और समझ जाओ कोई बैठा होता मारने के लिए उनको, तो नहीं। इसलिए जब कहीं हम जाते हैं तो परमेश्वर की सुरक्षा जो हमारे साथ में है, परमेश्वर को भी बताना है, अनुमति देना है, बराबर है? जब अपन नागपुर में या कहीं पर भी कोई मिनिस्टर आता है तो क्या करता है, यहाँ के लोकेलिटी को क्या करता है, वो इन्फॉर्म करता है, क्या करता है, साफ फलाने तारीख को आ रहे हैं, रास्ता क्लियर होता है, सारी चीजें होती है ना, और सारा बंदोबस्त होता है। कब? जब उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है, बताता है। वैसा ही जब मैं और आप जो प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के करीब आते हैं और परमेश्वर को बताते हैं कि प्रभु हम इधर जा रहे हैं, इस काम पर जा रहे हैं, तो फिर क्या करता है, अपने दूतों को पहले ही उस काम पर भेज देता है कि जहाँ कहीं हम जाए हमारी क्या करे हो
रक्षा करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद बोलता है भजन संहिता के 3 में, पढ़िए। हाँ, क्या बोलता है? दाऊद बोलता है, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर क्या है? ढाल है। ढाल क्या करती है? इससे पहले ही बता दें, ढाल क्या करती है? रक्षा करती है। ढाल क्या करती है? कैसे रक्षा करती है? लकड़ी से। ढाल का इस्तेमाल कैसे काय के लिए किया जाता है? 2 तरीके होते हैं। आज के लोग पुलिस वालों के पास में वो इसका मिलता है, प्लास्टिक का, है ना, ढाल रहती है। प्लास्टिक का की प्लास्टिक की ढाल रहती है ना। आजकल सेना के पास में जो है पुलिस वाला क्या रहता है? प्लास्टिक का रहता है, पता है? अगर तलवार से क्या होगा? अड़क जाएगा ना। और उनको मालूम है तलवार कौन चलाता? तलवार का जमाना क्या है? पहले युग में क्या होता था? पहले क्या होता था? तलवारें चलती थी, बराबर है? तलवारें, भाले, तीर चलते थे, तो इसलिए ढाल का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि ढाल जो है मजबूत रहे। और वो क्या करते हैं? तलवार के वार को रोकती है, भाले के वार को रोकती है, और तीर जो है ना, तीर कमान चलाने से पहले उस वार को भी क्या करते हैं? ढाल रोक देते हैं। इससे इसी के द्वारा हमारी रक्षा होती है। सो दाऊद बोलता है परमेश्वर को, मतलब हे यहोवा तू तो मेरी क्या है? चारों ओर मेरी क्या है? ढाल है। मतलब चारों, मेरे और आपके चारों ओर क्या करता है? परमेश्वर ढाल बनाए रखता है, मेरे और आपके चारों, है ना। सो अगर हम पढ़ते हैं उसी के 4 वचन में लिखा है, तो दाऊद बोलता है, मैं तो क्या करूंगा? ऊंचे से यहोवा को पुकारता हूं और अपने पवित्र पर्वत से मुझे कर देता है। बरोबर है? हमारे रक्षा होने का, हमको पता होने का कि हमारी रक्षा, देखिए कैसे पता चलता है। फादर जी ने गवाही दी थी, आप लोगों ने सुना था? फादर जी ने गवाही दी थी, सुना था कि भैया को कुछ लोगों ने क्या कर दिया था? मंगलवारी में घेर दिया था, है ना। 15-20 लोगों ने घेर दिया था, और उसके बाद में उनको वो खुद महसूस कर रहे थे, बराबर। हम भी महसूस करते इस समय में कि अभी मेरा काम खत्म होता है, बराबर, मेरा काम खत्म होता है। कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, या फिर हम अकेले हैं, ऐसा महसूस करते हैं। तो दरअसल आप अकेले होते नहीं, क्योंकि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की सुरक्षा आपको मिलती है ना। सो उस सुरक्षा को आपको निगलेक्ट नहीं करना है कि सुरक्षा मेरे चारों ओर नहीं है। आदम जी ने सोचा होगा थोड़ी देर के लिए कि अभी मेरा काम खत्म हो गया, अभी तो हो गया मेरा। आखिर में क्या हुआ कि उसमें से एक गुंडा आया, चाकू लिया और भैया के पेट पे मारने की उसने क्या किया? कोशिश किया। दारू भी पीता है ना, इतना बड़ा चाकू था वो, और मारा उसने। मारने की कोशिश नहीं किया, क्या किया उसने? मारा। पर मारने के बाद में क्या हुआ? जो बैग उनके कंधे पे थे, है ना, मतलब ऐसा क्रॉस पे रखा था, तो पीछे रहती है। सो जैसा ही फादर जी को चाकू मारने के लिए गया, मारा उसने, परंतु वैसा ही वो बाइबल की बैग क्या हो गई? सामने आ गई, और वो चाकू कहाँ लगा? बैग में लगा। क्या हुआ? बाइबल में क्या है? वचन। वचन कौन है? यीशु मसीह। वचन कौन है? यीशु मसीह वचन, याद रखना। सो उस वचन ने क्या किया? बाइबल आकर सामने आई, और उस वचन ने क्या किया? आदम जी की अच्छा क्या किया? मतलब वो बाइबल, वो बैग जो है, वो बैग महत्वपूर्ण नहीं था, बैग तो फट जाती है, इधर शर्ट को या पैंट को कुछ भी लग भी जाए फट जाता है, बराबर है, वो छोड़ दीजिए। महत्वपूर्ण क्या था? उसके अंदर जो वचन था, और वचन झूठा नहीं, वचन सच्चा। अगर वचन बोलता आपको कि मैं तेरा रक्षक हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ, परमेश्वर तो वचन सत्य है, परमेश्वर भी सत्य है ना। बस हमको सत्य रहने की जरूरत है। सो क्या हुआ? भैया की वहां पर रक्षा की ना। ये हकीकत है, कथा कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और भैया को खरोच आई क्या? एक खरोच भी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत 91:11 के अनुसार
परमेश्वर के स्वर्गदूत आदम जी के चारों ओर थे कि जहां कहीं ये जाए रक्षा करे। बरोबर है? इसलिए क्योंकि वो बता के गए थे, बता के निकले होंगे, मैं घर जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना के लिए जा रहा हूँ। और जब उन पर ये समस्या आई होगी, चुप तो नहीं रहे होंगे, है ना? हाथ को जोड़ के नहीं बोला होगा हाँ माफ कर दो, माफ कर दो, आज के बाद यीशु मसीह का नाम भी नहीं लूंगा मैं। बरोबर है? ऐसा कई लोग करते हैं ना, हाँ नहीं नाम ही नहीं लेंगे। फिर गवाही भी देते हैं। गवाही क्या देते हैं? हमने उस समय कैसा कोई बच गया, हमने ऐसे बोल दिया ऊपर से, उनको नहीं मानेंगे, ऊपर से नहीं बोला, तुमने अंगीकार किया। क्या किया? अरे एक वचन बोलता है कि यदि तू अंगीकार करता है, यदि तू विश्वास करता है कि यीशु मसीह को जिलाया परमेश्वर ने, तेरा अनंत जीवन मिलने वाला है, तो तू ऐसा कैसा बोल सकता है कि मैंने ऐसे बोल दिया है कि मैं नहीं मानूंगा। इसके लिए, उस प्राण के लिए जो परमेश्वर ने अनंत जीवन देने की बात किया है, तो प्राण लेगा क्या? और लेगा तो लेगा। हालेलुया, जाने दो ना। यहाँ पर भी कौन से भी जिंदा रह के पृथ्वी को उतर पुतर करने वाले हैं, घुमाने वाले, इधर से उधर घुमाने वाले है क्या? नहीं। खाएंगे पिएंगे सोएंगे, घर पे भी बोझ, हम लोगों को भी तकलीफ, वही होगा और क्या होगा? हाँ, अगर तुम में ताकत है तो सूरज को इधर से निकाल के कल इधर से निकाल, तो फिर जिंदा रहना बहुत जरूरी आवश्यक है। पर हमारा हम में इतना उतर पुतर नहीं है। बरोबर है? वचन कहता है, अगर एक्ट पढ़ते प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, वहां पे वचन लिखा है कि परमेश्वर के यीशु मसीह के चलों ने उस समय यरूशलेम को उथल पुथल कर दिया था। क्या कर दिया था? इसलिए उथल पुथल कैसा हो जाता है? हमारे बस्ती में, हमारे रिश्तेदारों में हलचल कब मचती है? कब हलचल मचती है? यीशु मसीह पर इतना जल्दी फैलती, उतनी आग भी नहीं फैलती है। पता है क्या? यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, क्रिश्चियन धर्म ले लिया, बस हो गया, सारा इधर फैल जाता है। क्या होता है? आग की तरह फैल जाता है, इतनी बात फैल जाती है। सो ये है उथल पुथल, है ना? जल्दी पता चले। तो यीशु मसीह के चेले जो है उथल पुथल करने लिखा है वहां पे पूरे यरूशलेम को, है ना? उस समय में क्या कर दिया उन्होंने? उथल पुथल कर दिया है ना? लोग डरने लगे, भयभीत होने लगे। सो हमसे भयभीत और डर नहीं होना चाहिए हमारे वचन के द्वारा। हालेलुया। साधारण बात नहीं क्या? एक आदम से, एक आदमी से 20 लोग डर रहे हैं। एक आदमी को घेरने के लिए, मेरी एक बात है, मुझ पर जब तकलीफ आती है ना, मुझ पर जब प्रॉब्लम आती है ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ। क्या शैतान डरता है? मतलब मैं कितना पावरफुल, आप बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं ऐसा, है ना? जब भी समस्या है तो क्या बोल सकते हैं? यार इतना पावरफुल हूँ, इनके सारे लोगों को छोड़ के मेरे पीछे लगा हुआ है। तो हम भी कोई मतलब साधारण लोग नहीं होंगे ना। जब हमारे पीछे कोई लग रहा है, जब 20 आदमी अकेले आदमी को मारने के लिए आया है, तो वो आदमी साधारण तो नहीं होगा। अगर साधारण रहता तो बोला रहता तुम रुक जा रहे, मैं आता नहीं पड़ते अकेला। नहीं, तुम्हारे सामने जो खड़ा था वो साधारण व्यक्ति। यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए आते हैं, यीशु मसीह बोलता है क्या मैं गुंडा हूँ, डाकू हूँ, मवाली हूँ? क्या मेरे पास तलवार भाले हैं? जो सेना को लेके आया, तलवारें लेके आया, भाले लेके आया हो तुम लोग? मैं कौन हूँ? मैं तो तुम्हारे बीच में ही था, बीच में रहता हूँ, तो तुम मुझसे क्यों डरते हो? तुम तो मुझे ऐसे, मैं तो नहीं हटता हूँ। मेरे पास में क्या है? परंतु मेरे और आपके पास में क्या है? तो दूसरों का। आदम जी को देखिए, वो 20 आदमी ने नहीं सोचा, वो 20 आदमी ने नहीं सोचा, परंतु जिसने उनको 20 आदमियों को भेजा, उनको मालूम था कि सामने वाला आदमी अकेला। किसको मालूम था? जिसने 20 लोगों को भेजा, वो व्यक्ति जानता था कि ये अकेला नहीं। किसने भेजा? किसने भेजा? शैतान ने भेजा था। और शैतान को ये पता चलता है ना, इसको पता चलता है क्योंकि वो देखते रहता है ना, आज के लोग विश्वास में आ गए, पता किसको क्या डुबा दिया मैंने, किसको, वो सारी चीजें करते रहता है। आपने देखते रहता है, आपको है ना? तो जैसा परमेश्वर देखता रहता है वैसा शैतान भी देखते रहता है। तो वो भेजने वाला जानता था कि ये आदमी अकेला नहीं है, अकेले से निपटने वाला नहीं है, तो इसको छेड़ किया जाए। छेड़ कैसा? मारने का छेड़ नहीं, मारने के लिए तो एक ही व्यक्ति आया था, परंतु उनके पहले क्या हो गया था? छेड़ किया गया। क्या?
मुझे ये बोलना पड़ेगा, मुझे ये बोलना पड़ेगा। उन्होंने नहीं बोला। हमको ये वचन के लिए मैंने बोला शुरुआत में कि उनको बोलते कि हाँ, हम बोलते हाँ ऐसे ही बोल दिया मैंने, इधर से थोड़ी बोला मैंने, इधर से तो बोला। तो बाइबल कहते हैं मुंह से चंगी कार कर ले तो तेरे लिए हो जाएगा, इधर से क्या अंगीकार कर ले, बराबर है। सो दाऊद बोलता है परमेश्वर को कि क्या करना, जब पढ़िए ना चौथा, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने क्या करता है, पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। उत्तर देना मतलब बचाना। संकट में आप पुकारते, कादर जी ने क्या किया होगा, परमेश्वर को पुकारा होगा, परमेश्वर ने क्या किया, उत्तर दिया ना। उत्तर कैसा दिया, बचा के उत्तर दिया, बचा के, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बचाया। जब इजरायली लोग कहां से निकले थे, मिस्र से। मिस्र से कौन निकला था, वो निकला था कौन, इसका तो पढ़ा है हमने, कौन निकला मिस्र से, मिस्र में से कौन निकला था। देखो ज्यादा दूर भी नहीं है, 7 8 6 दिन हो गए, कितने दिन, 6 7 दिन ना, बताओ सोचो क्या सुरक्षा के स्वर्गदूत है कि नहीं है। ये तो काम की चीज है, याद रखना पड़ेगा। बताइए, अरे क्या थे, कौन थे वो लोग जिसको निकाला, हाँ ये बंद हो गया, बटन हो गया। परमेश्वर की प्रजा थे ना। इतना अच्छा उदाहरण दिया आपको मैंने, मेरा इजराइल और मिस्र का उदाहरण दिया मैंने, मिस्र का उदाहरण दिया मैंने आपको, मेरा और आपका उदाहरण दिया मैंने आपको, इस संसार के उदाहरण दिया। इतनी सारी बातें की भूल गया। हाँ, ये तो कमाल की बात है। इधर रखते हैं, इधर नहीं आने देते, इधर आने देते, इधर आने देते, ठीक है। सो परमेश्वर ने क्या बोला, मेरी प्रजा को, इसको मेरी प्रजा को बोला ना। तो हम परमेश्वर की प्रजा कब होते हैं, जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर की प्रजा होते हैं। परमेश्वर की प्रजा है इसलिए हमारी रक्षा हो रही है। अगर हम परमेश्वर की प्रजा होते तो रक्षा होती थी क्या, नहीं होती थी। तो हमको नहीं, परमेश्वर की प्रजा है। अब तो याद रहेगा, मिस्र से कौन निकलने वाला था, किसको निकाला, परमेश्वर ने अपनी प्रजा को निकाला। जब प्रजा को निकाला, मूसा को भेजा कि क्या करना, हाँ मूसा को बोला कि क्या करना, मेरी प्रजा को निकाल के वहां से ला ले, बराबर है। सो परमेश्वर की सुरक्षा उनके साथ में थी, क्योंकि परमेश्वर उनको निकालने वाला था। मुझको और आपको परमेश्वर ने संसार में से निकाला, संसार की बातों में से निकाला, तो परमेश्वर की सुरक्षा मुझको और आप पर है। अभी क्या हो गया कि मिस्र का राजा जो है, सुन लेना, मिस्र का जो राजा है वो क्या हो गया, अगेंस्ट था, किसके, परमेश्वर को, परमेश्वर के लोगों के। क्योंकि परमेश्वर के लोग क्या में थे, गुलामी में थे, उसका काम करते थे, तो जाने नहीं था। आप काम पर जाते हैं ना, है ना, आप काम पर जाते हो, आप बोलते हो कि मैं संडे को नहीं आऊंगा काम पर, बोलता क्यों नहीं आएगा, बोले मुझे चर्च जाना है, क्या जाना है, चर्च जाना है। आपको 10-12 बातें क्या करता हो, सुना दो, चर्च जाना है बोला, बरोबर। आपको क्यों रोक रहा हो, उसको प्यार है क्या आपसे, तो लगा हुआ है, आ जाना, बैठ जा तो मेरे पास में, काम मत करना, आज इधर से बैठे रहना, ऐसा इरादा है क्या उसका, उसका इरादा ऐसा है क्या, उसका इरादा क्या है, उसका काम निकल जाए, क्या करे, तो उसका काम निकलता है हमसे, तो हमको जाना देता क्या हो, नहीं, छुट्टी नहीं देता, क्या है, पूरे स्कूल जाएगा तो कौन करेगा। वैसा ही मिस्र से जो परमेश्वर की प्रजा थी वहां पर, और उस प्रजा को वहां का राजा क्या कर रहा था, जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बहुत मेहनत करवाता था और वो बहुत मेहनत भी करते थे, इसलिए जाने नहीं पाते। और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको निकाला, और निकालने के बाद क्या हो गया, फिर भी निकल गए। और निकलने के बाद में राजा ने सोचा कि मैं ये जो परमेश्वर के लिए वहां उसको बोल के भेजा कि हम परमेश्वर के पर्वत पर जा रहे हैं, परमेश्वर का पर्व मनाने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर के लिए पर्व मनाने जा रहे हैं हम लोग, सब लोग, ऐसा पूछ के गया। और जब निकले वहां से तो राजा ने क्या कर दिया, राजा और प्रजा जो सेना है उसकी क्या कर दी, उसके उनके पीछे, किसके पीछे, परमेश्वर के प्रजा के पीछे। मतलब ये आगे आगे कर रहे हैं,
मूसा आगे है, प्रजा पीछे है। उसके पीछे कौन थी? सेना। फिरौन की किसकी सेना थी? किसके पीछे? मूसा चल रहा था परमेश्वर के पीछे, समझे? मूसा चल रहा था परमेश्वर के और आपको लेके जाने के लिए। प्रजा किसके पीछे चल रही थी? मतलब मूसा चल रहा था परमेश्वर के पीछे, और मूसा के पीछे कौन थी? परमेश्वर की प्रजा, बराबर है? सो प्रजा जा रही थी और उसके पीछे कौन था? पास्टर जो है, पास्टर की तारीफ नहीं कर रहा, नहीं तो बोलोगे पास्टर खुद ही सबकी तारीफ करता है। हर किसी के लिए बोलो, है ना? उदाहरण देने के लिए बोलो, नहीं तो खुद ही बोलोगे, है ना? चलता है, पीछे बोलोगे तो आगे मत बोलना, से बुरा लगेगा। हालेलुया। पीछे बोलना चलता है ना? पीछे तो नरेंद्र मोदी को भी गाने देते हैं, उसको फर्क किसी नहीं पड़ता, है ना? सो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, है ना? सो पास्टर कहाँ चलता है? पास्टर बिना अनुमति के यहाँ खड़ा नहीं होता। बिना अनुमति के जो लोग हैं परमेश्वर उसके हाथ में नहीं देता। ये बात कभी भी मतलब याद रखना। कोई भी पास्टर है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, कोई भी पास्टर है, कोई भी परमेश्वर का अनुहार है, अगर परमेश्वर ने आपको उसके हाथ में दे दिया ना, उसी के हाथ में, अब बदलना मत। पास्टर पहले तो चांगला होता था, चांगला नहीं, पहले ज्यादा समय देता था, अभी नहीं देता। पहले ज्यादा परिस्थिति क्या, वो परमेश्वर के पीछे चलता है, वो तुम्हारे पीछे चलेगा। वो परमेश्वर के पीछे चलता है तो परमेश्वर उसको काम शुरू रहते हैं ना, और भी बात, और बातें, और भी इधर जाना है, और भी कुछ करना है, बहुत सारी बातें रहती है। सो पर सोचिए ना जरा सा कि परमेश्वर जो पास्टर जो है परमेश्वर के पीछे चलता है, बराबर है? और परमेश्वर के दास के पीछे अर्थात पास्टर के पीछे कौन चलती है? आप लोग चलते ना। सेना कहाँ से चलेगी, है ना? पास्टर के पीछे सेना लगा दी। सही बात बोला, एकदम सही बात बोला, है ना? जा रहे पास्टर खत्म करके आओ, है ना? पास्टर रास्ते बहुत चल रहा है। सही बात बोला, देखो कभी कभी करता है, अच्छा बात। हाँ तो मुंह की बातें निकल रही है, है ना? सो क्या होता है? नहीं, हकीकत है आजकल ना क्या कर दिया लोगों ने, अपन तो पीछे चलते नहीं, सेना पर लगा लेते, है ना? पास्टर के पीछे लग जाए, है ना? कोई पटाखे, है ना? गली लगा के, हालेलुया। तो सोचिए आप जरा कि पास्टर के पीछे कौन चलता है? आप लोग चलते हैं, बराबर है? आप लोग चलते हैं और चलना भी चाहिए। और आपके पीछे कौन चलता है? अरे बोलो ना, सही है ना? आपके पीछे कौन चलता है? शैतान। किसके पीछे चलता है? आपके पीछे चलता है। सही बात है नहीं? पास्टर के पीछे तभी आएगा वो जब आपको पास्टर को रोकने की कोशिश करेगा। किसके लिए? परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए, वचन पर चलने के लिए क्या करेगा? रोकेगा। छोटे मोटे लोगों की काम नहीं है, बात नहीं, छोटे मोटे बस की बात, छोटे मोटे लोगों की बस की बात नहीं कि पास्टर को रोकेगा, है ना? कि भाई एक विश्वास ने बोल दिया और पास्टर को रोक दिया, इसकी मजाक नहीं है। परमेश्वर के आगे वो पास्टर को रोके नहीं है ना? सो हम कहाँ चलते हैं? पास्टर के पीछे। पास्टर चलता है परमेश्वर के पीछे, तब हमारे पीछे चलता है उसकी योजना, उसकी सेनाएं। क्यों? क्योंकि हम जो है परमेश्वर के उस स्थान पर ना पहुंचे। प्रजा को इसलिए मार रहा था, वो मूसा के पीछे नहीं था। ये जो लोग थे ना, उस प्रजा, वो जो लोग थे ना, जो इस्राएल लोग थे ना, उनको मारने के लिए उसने क्या किया? उनको रोकने के लिए सेना को भेजा कि परमेश्वर के पर्व मनाने के लिए नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर के पास में नहीं जाना चाहिए। आपको मतलब विश्वासियों को शैतान इसलिए रोकता है कि आप परमेश्वर तक ना पहुंचे। इसलिए क्या करता है? आपके पीछे। फिरौन कहाँ था? उनके पीछे था। पढ़िए एक्सोडस उसका 14 उसका 10 वचन। यहाँ तक बता दिया मैंने कि सेना क्या करती? पीछे लगी थी। बढ़िया।
वो नीचे निकट आया, कहाँ तक आया? मैं बता दिया आपको कि सेना पीछे लगी है, फिरौन पीछे लगा है। अभी फिरौन कहाँ तक आ गया? कहाँ तक आ गया? निकट, अभी मारने पर ही है। बराबर है, बराबर है। मतलब कहने का मतलब आप जो पास्टर के पीछे चलते हैं परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, तो जो पीछे जो शैतान और शैतान की योजना, शैतान के काम जो आपके पास में आए, करीब आए, तब इस सेना ने, इस इजराइली लोगों ने क्या किया? क्या किया? इजराइल ने आके उठाकर क्या देखा? मिस्री हमारे पीछे किए हुए चले आ रहे। मिस्री मतलब कौन? सेना, मिस्र की सेना। लोग नहीं आ रहे थे, कौन नहीं आ रहे थे? लोग नहीं आ रहे थे। मिस्र की सेना इजराइल के पीछे आ रही थी, परमेश्वर के लोगों के पीछे आ रही थी। और इजरायली क्या हो गए? इजरायली अत्यंत डर गए। और फिर उन्होंने क्या किया? चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। इसलिए सुरक्षा के लिए, बराबर है। पर सुरक्षा उनके साथ नहीं था। सुरक्षा कहाँ थी? फर्क इतना था कि परमेश्वर यहोवा जो है बादल का खंभा बनकर उनके आगे चला, बराबर है। मतलब परमेश्वर आगे था, बराबर है। परमेश्वर आगे था, उसके पीछे मूसा था, पास्टर था, उसके पीछे उसके लोग थे और उसके पीछे वो सेना, बराबर। सो मूसा तो चल रहा था, प्रजा भी चल रही थी, और प्रजा को सडनली देखिए क्या करते। मेरे और आपके जीवन में जब हम परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करते हैं और चलते हैं, तो उसी समय क्या हो जाता है? कई बार जो है हम मौत के कगार पर पहुंचते या दुख और तकलीफ में पहुंचते, उसी समय घबराने लगते हैं। हालेलुया। उस समय क्या होते हैं? घबराने लग जाते हैं। इन्होंने क्या किया? इजराइली लोगों ने चिल्लाया। क्या करे? चिल्लाया, और चिल्ला के क्या किया? चिल्ला कर क्या कर दिया उन्होंने? परमेश्वर की दुहाई दी। अभी क्यों दुहाई दी? क्योंकि वो कहाँ थे? संकट में थे। दाऊद ने क्या बोला? भजन संहिता के 3:4 में क्या कहा दाऊद ने? उसने कहा कि मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारूंगा। क्या करूंगा? ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारूंगा, और वो क्या करेगा? वो अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा, मतलब मुझे बचाएगा। दाऊद कहता। सो इस इजरायली सेना ने जो सेना को पीछे आते हुए देखा, इजराइल लोगों ने जो सेना को पीछे आते हुए देखा, वो क्या किया? चिल्लाए और यहोवा की दुहाई देने लगे। मतलब चिल्लाए, जोर से चिल्लाया है ना कि बचाओ बचाओ बचाओ, परमेश्वर अब भी बचा सकता है, तूने निकाला हमें। बहुत सारी बातें आगे पढ़ोगे तो बताएगा, विषय नहीं इसलिए उसमें नहीं जाऊंगा। सो ठीक है। सो परमेश्वर के वो दुहाई देने लगे, और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की दुहाई दी। अब आते 19 वचन। हाँ, कैसा था? परमेश्वर का दूत कहाँ था? इजराइली लोगों के क्या था? आगे आगे था। किसका दूत? परमेश्वर का दूत। परमेश्वर को भी इन्होंने चिल्लाया, क्योंकि सेना जो है पीछे आ रही थी और पास में आ गई थी, इनको लग गया डर। ये चिल्लाए, परमेश्वर की दुहाई देने लगे। उसके बाद में हम 19वें वचन में हमने पढ़ रहे हैं कि वहां पे लिखा है, तब परमेश्वर का दूत जो है इजरायली सेना, इजराइल लोगों के पीछे सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर कहाँ हो गया? पीछे हो गया। कब? बराबर है। परमेश्वर की दुहाई थी। उस दुहाई को मतलब ऐसा रूप में, साधारण रूप में किसने सुना? पास्टर ने सुना। क्या किया? किसने सुना था? मूसा ने सुना। और अगर आप पढ़ते उसमें तो आप मूसा क्या करता है? मध्यस्थी करता है। मूसा क्या करता है? मध्यस्थी करता है। उनको चिल्लाने दूसरा बहुत सारी बातें उसमें, पर मैं सुरक्षा के बारे में बता रहा हूँ, रक्षा के बारे में बता रहा हूँ आपको। सो तब क्या हो गया? वहां पर परमेश्वर का दूत जो है आगे आगे चलता था। वो क्या किया? परमेश्वर को चिल्लाया, परमेश्वर को मतलब चिल्लाकर परमेश्वर की दुहाई दी, और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना। जैसा कि भजन संहिता के 3:4 में सुना, हमने पढ़ा वहां पर हमने कि परमेश्वर को मैं पुकारूंगा, और वो अपने ऊंचे पर्वत पर, परमेश्वर अपने पर्वत से सुनकर मुझे क्या करेगा? उत्तर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? इस्राएल लोगों ने पुकारा परमेश्वर को, और परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। जो दूत आगे आगे चल रहे थे, जो परमेश्वर का बादल का खंभा जो आगे आगे चल रहा था, अब क्या हो गया? किसके पीछे हो गया? हाँ, किसके पीछे हो गया? क्यों?
क्यों नहीं आया? अरे तो दास की से रक्षा करनी चाहिए ना। सेना कहाँ थी? पीछे। परमेश्वर की दुहाई दी उन्होंने, और दुहाई देने के बाद याद रखना, मैं और आप जो है तकलीफ और संकट में जब परमेश्वर की दुहाई देते हैं, क्या करते हैं? परमेश्वर की दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। मैंने शुरुआत में कहा कि आपको कभी ये नहीं समझना कि मैं और आप जो है अकेले नहीं। बताइए उस सेना को जो हमारे चारों ओर है, उस सेना को कोई देखे ना देखे, परंतु शैतान लोगों को आप अकेले देख सकते हैं, परंतु आपके साथ में परमेश्वर को देख सकते हैं। भैया लोग बोल सकते हैं अकेला है, अकेला नहीं है, उसके दूत उसके साथ। हेलो भैया, नहीं सुनो, अबेदनगो को जब अंगार में डालते राजा बहुत खुश होता है, उसको जला राख कर देते, अस्थि मिटा देते, परंतु उस आग में कौन था? हाँ, स्वयं यीशु मसीह वहां पर क्या था? जैसी वो आग लगा रहे होंगे तो बोला यीशु मसीह वहीं पे आएगा, आजा, मैं नहीं करता, क्योंकि आग जो है प्रज्वल आग थी, तो उस आग को बुझाना आसान बात नहीं होती है ना। ऐसी कठिन समस्या में कई बार आप दवाई सुनते लोगों की, मैं बहुत तकलीफ में था, पढ़ रहा था, मुझे यीशु मसीह का दर्शन दिखा, मुझे यीशु मसीह दिखा, स्वयं दिखा, मेरी सहायता की, मुझे बचाया। कब? जब आप बहुत ही विपरीत परिस्थिति में होते हैं, तब परमेश्वर स्वयं आपको कई उदाहरण, कई गवाही को सुना होगा आपने इस बात के लिए, यीशु मसीह का दर्शन मुझे मिला, यीशु मसीह ने मुझे एक आपका ने बताया होगा, कई लोगों ने आपको बताया होगा कि ऐसे ऐसे यीशु मसीह ने हमारी रक्षा की है। सो उनकी रक्षा उस आग लगने के पहले ही वहां पर यीशु मसीह गया, इसलिए गया आपको वार्निंग करेगा, इसको जलाना नहीं, सिर्फ दिखना। कौन सी आग? जैसा मूसा को दिखी थी कि भाई आग तो दिख रही है, जल रही है, परंतु कुछ जल नहीं रहा। आग दिख रही है पर कुछ जल नहीं रहा। वही आग परमेश्वर ने उसने डाला होगा, पता नहीं केरोसिन जो भी होगा उसके आग जलाने का पहले के जमाने में, तो इससे जलाया तो होगा, उनको पता था कि इससे जलते, क्योंकि उसने राजा का आग जल गया, परंतु वो आग जो है परमेश्वर के लोगों को छू नहीं सकती। हालेलुया, वही आग हमारे चारों ओर लगी रहती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या बढ़िया है। बादल का खंभा उनके आगे से निकलकर उनके पीछे जाके खड़ा रहा। कहाँ गया? हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। जो बादल का खंभा आगे था, जिसको छाया दे रहा था, है ना, वो खंभा कहाँ आ गया? पीछे आ गया। इसलिए पीछे आ गया, उस सेना और परमेश्वर के प्रजा के मध्य में खड़ा हो गया। जब आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं ना, जब आप तकलीफ और कष्ट में होते हैं, और जब हद के बाहर, सहने के बाहर होता है, हम लोग सहने के बाहर होते हैं ना, सो सहने के बाहर जब हो जाएगा ना, तब भी आप परमेश्वर को कोशिश कुछ पाओगे नहीं। पाओगे क्या? अगर आपके जीवन में बुरा हो गया ना, आप परमेश्वर को कोशिश कुछ पाओगे क्या? बताओ, नहीं पा सकते। तो जो चीज से पाते नहीं उसको, उसके बारे में बोल के मतलब है क्या? कई बार जो हम फालतू में अपने मुंह को खराब कर देते, ऐसे ही कर देते, बस बोले भड़ास निकालना है, तो भड़ास निकालना है तो क्या कुछ भी बोलेगा नहीं, कुछ बिगड़ना मत पता। मैंने क्या बोला आपको, इधर जिंदा रह के आप सूरज को इधर से निकाल कर इधर से निकालते होंगे तो रुको इधर नहीं, तो कोई मतलब नहीं इधर है ना। उधर उधर करते होंगे तो पृथ्वी को बता। अगर पूरा दाऊद क्या बोले, पौलुस क्या बोलता है, मेरे तो मन की इच्छा ये है, बोलता है, क्या बोलता है? मेरे मन की तो इच्छा ये बोलता है ना, कैसे जोश भरे शब्द है, मैं बोला होगा उसने, मेरे मन की तो इच्छा ये बोलता है कि जहां जहां मेरे यीशु मसीह का नाम नहीं लिया गया होगा ना, वहां जाकर समाचार देता है, विरोध में, अगेंस्ट में, है ना। जहाँ पे मेरे प्रभु का समाचार नहीं गया है, जो कोई मेरे प्रभु को नहीं मानते, वहां जाकर सुसमाचार देता है। ये मेरे मन की उमंग है, बोलता मतलब इससे मुझे आनंद मिलता है।
है ना। अगर उथल पुथल कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, है ना। अननेसेसरी हमारे मुंह से शब्द निकाल कर फिर हम उस पर, मुंह से शब्द निकलने के बाद हो नहीं रहा तो मुझे नहीं लगता कुछ होना चाहिए, है? नहीं, मुझे ऐसा गाली देना, झगड़ा करने से अच्छा एक मार के आ जाता तो वो करोड़ता। बरोबर, कल तुम्हें धमकी देना, तू मारा, मार दे तो निकल ले। ऐसा करना नहीं, मुझे बता दो, तुम्हें तो बता हो गया, तुमने पास्टर अच्छा सिखाता हमको, ऐसा कौन बोलेंगे पता है क्या? हाँ ऐसे है ना, उसको ऐसा पास्टर ने ऐसा सिखा हमको, बात नहीं करना रहा, एक करके आ जाना होगा। एक उदाहरण बता दूंगा आपको कि अननेसेसरी कैसा हम हंसते हैं, कैसा हम प्रॉब्लम में जाते हैं, दुख और तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं और हम लोग परमेश्वर को कोसते रहते हैं। दुखों को लगा दिया, उस सेना ने कोसा, वो जो इजराइल लोग है ना, इजराइल लोगों ने कोसा परमेश्वर को, परंतु मूसा ने क्या किया, मध्यस्थी करके उठकर उनको परमेश्वर को ठंडा किया और परमेश्वर ने अपने दूतों को, और बादल का खंभा जो आगे चल रहा था परमेश्वर हुआ, वो क्या हो गया, पीछे हो गया और दीवार बन के इसके बीच में खड़ा रह गया, सेना के बीच में और इजराइल के बीच में, अपनी प्रजा के बीच में। वैसा ही जब हम तकलीफ और कष्ट में होते हैं तो परमेश्वर जो है मेरे मतलब आपके और शैतान के मध्य में खड़ा हो जाता है। क्या होता है, मध्य में खड़ा हो जाता है, फिर आपको छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ी 20। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया। कैसा, मिस्र मतलब इजराइल लोगों के बीच में और मिस्र की सेना के बीच में क्या हो गया, परमेश्वर स्वयं आ गया और बादल और अंधकार तो हुआ, मतलब उस समय नहीं हुआ, परंतु क्या नहीं हुआ, तो फिर रात को भी प्रकाश मिलता रहा तब भी उनको रात में प्रकाश मिलता रहा। और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। रात में भी वो क्या किए, एक दूसरे के पास में नहीं आए। कौन नहीं आया, सेना नहीं आई इजराइल लोगों के पास में भी नहीं। मतलब यीशु मसीह क्या करता है, मध्यस्थी करता है, ये हमारी मध्यस्थी करता है। जैसा पास्टर क्या करता होता है, पास्टर क्या करता है, मध्यस्थी करता है आपके लिए, परमेश्वर के साथ में, मतलब आप और परमेश्वर के बीच में क्या करता है, वो पास्टर जो मध्यस्थी करता है। पास्टर को कोई भी पास्टर उसकी लाइफ नहीं लेना, और पास्टर के लिए तो बोलना ही नहीं कुछ, बिगड़ेगा कुछ नहीं, तो जिस दिन बिगड़ेगा आपको खुद ही पता चलेगा। कोई भी पास्टर हमको कोई अधिकार नहीं बोलना और हमको बोलना भी नहीं, कुछ नहीं बोलना। पास्टर को जो है परमेश्वर ने नियुक्त किया ना, साधारण बात है क्या, क्यों नियुक्त किया कि ऐसे ही आ गया भाई, मन नहीं लग रहा था चलो पास्टर बन जाते हैं, ऐसा ही कोई काम नहीं करने की इच्छा नहीं होती पास्टर बन जाते हैं, ऐसा ही खड़े रहकर देखने को पता चलता है पास्टर क्या होता है। पास्टर साधारण बात नहीं है। 100 लोग होते हैं, 60 लोग निंदा करते हैं, 10 लोग चुगली करते हैं, 2-3 लोग ऐसे रहते हैं। इन सारी बातों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। फिर उसमें अपना परिवार भी रहता है, तो सोचिए बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए कोई भी पास्टर जो है उसके लिए जो है हमको कुछ नहीं बोलना, मूसा को भी बहुत कोसा बनाना, फिर भी जब मध्यस्थी किया उसने तो क्या किया, परमेश्वर ने दया की। इसलिए हमको कुछ बोलना नहीं। मैं तो बोलता हूँ किसी को भी कि अपने मुंह से कुछ बोल के मत करना, तो जरूरत नहीं हमको अननेसेसरी बीच में पढ़ने की या कुछ करने की। जान दो ना, जिसका करके बैठे इसको लेकर क्या लेना देना, है ना। हमारा परमेश्वर का लाभ हम बोले, है ना, जिसके हाथ में हमको दिया है। ऐसे तो नहीं है ना, हम लोग हमारे पास चॉइस नहीं क्या, बाबा ये पास्टर है, पास्टर का कौन सा ऐसा है क्या, नहीं, सीधा बोला जाए उसके पास जाए। क्या बोला, उसको मालूम है कि टेढ़े को संभालने के लिए वो पास्टर ही ठीक रहेगा, सीधे को संभालने के लिए वो पास्टर ही ठीक रहेगा। परमेश्वर भी ऐसा ही नहीं सोचता, किसी को याद रखना। मुझे बोलते कभी कभी घर के लोग बोलते हैं, आपके पास बहुत भारी भारी लोग एकदम नहीं, हकीकत में मजाक नहीं बोल रहा हूँ,
मेरे कुछ मालूम है कैसा है। आपके पास में बहुत भारी भारी लोग हैं और सही में मजाक नहीं, ऐसे नहीं मेरे पास है, एक से एक है। और तो मेरे लिए तो सभी क्योंकि जैसा वो ऐसा जैसा मैं भी वैसे था, इसलिए मेरे साथ भी ऐसे बोले तो है ना, तो बोला कर रहा था। सो परमेश्वर जो है हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। हालेलुया। तो वहां पर लिखा है 20वें वचन में, हाँ पढ़िए प्लीज एक बार। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय उसका 29 वचन। व्यवस्था विवरण तुम क्या ही धन्य है। कौन हे इज़राइल, मतलब मैं और आप, हे इज़राइल तुम क्या ही धन्य हैं। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा। कौन यहोवा से उद्धार पाई। यीशु मसीह से हमने क्या किया है, उद्धार पाया है ना। यीशु मसीह से हमने क्या किया, उद्धार पाया है। तो यहाँ पे लिखा है इज़राइल तुम क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कोई नहीं। कौन है बता, अपने आप को छोटा मत समझिए, है ना। मेरे और आपके जैसा कोई है ही नहीं, बाकी सब चिल्लर है। ऐसे गिरने का चिल्लर है, हमको कोई गिरा नहीं। हमने कभी बिल्डिंग हमने कभी कहा है ना, मेरे पास दूसरों का पैदा तो कुछ नहीं है, चार्ज नहीं करता कोई, अग्नि में दूसरों का पैदा है। सो अब सोचिए कि परमेश्वर बोलता है कि तेरे जैसा कौन है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। मतलब हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे जैसा कोई नहीं, हमारे जैसा कोई नहीं। आगे और तो तेरी सहायता के लिए ढाल। कैसा है परमेश्वर, हमारी सहायता के लिए क्या है, ढाल है। और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे प्रताप के लिए तुझे तेरा सर उठा उठाने के लिए क्या करता है, तलवार बन के आता है। बराबर, हाथ में तलवार रहती है, सर कैसा रहता है, ऊंचा रहता है ना, बराबर है कि नहीं? तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे। तेरे शत्रु क्या करेंगे, सराहेंगे। मतलब तेरे शत्रु क्या करेंगे, तारीफ करेंगे। और तू उनके ऊंचे स्थानों पर रोकेगा। तू उसके ऊंचे स्थानों पर रोंदेगा। 114 उसका ही 25 वचन कहता है। खत्म करेंगे। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। हाँ जिससे उनका चलना कठिन हो गया। हाँ। तब मिस्री आपस में कहने लगे। कौन कहने लगे, मिस्री लोग आपस में कहने लगे, अरे बाबा इनके सामने से क्या करो, भाग जा। जब फादर जी को चाकू मारा था, जब फादर जी गिर गए थे, उनको लगा कि ये मर गया, तो फिर क्या हो गए, सब लोग क्या कर गए, भाग गए। सब लोग क्या हो गए, क्यों, जो डर दिखाने के लिए आया था वही डर के, बराबर है। मिस्री सेना जो है इजराइल को डर दिखाने के लिए चाकू भाले तलवार जो क्या क्या लेके आया हो गया ना, अपना पूरा सामान लेके आया हो गया, रथ लेके आए, घोड़े लेके आए, किसको डराने के लिए, इजराइल लोग, परमेश्वर के लोगों को डराने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको मारने के लिए। परंतु परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने बीच में खड़ा हो गया, मध्यस्थी करने लगा। मध्यस्थी करने लग गया। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया, वो मिस्री के लोग जो है वो डर गए और मिस्री की सेना आपस में क्या बात करे, अरे बाबा इनके सामने से भाग जाओ, क्योंकि इनके ओर से कौन लड़ रहा है, स्वयं जो है। क्यों, उन्होंने कैसा महसूस किया होगा, जब संसार के लोगों की चलती नहीं है तब समझ जाते हैं कि इनके पास कुछ तो भी। जब संसार के लोग कोशिश करते हैं, शैतान बहुत कोशिश करता है, परंतु कुछ कर नहीं पाता, कुछ बिगाड़ नहीं पाता हमारा, क्योंकि हमारे बीच में कौन है मध्यस्थी, परमेश्वर हमारे बीच में मध्यस्थी करता है। भजन संहिता 23 उसका 5 में लिखा है, तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर मेरे और आपके सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज को बिठाता है। क्या करता है, इसके लिए, हमारे सताने वालों के लिए हमारे सामने क्या करता है, मेज को बिछा देता है। हालेलुया। और आगे 6वें वचन में लिखा है कि निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी। हालेलुया। इसके द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हमें क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। हालेलुया। और वो सुरक्षा जो है हमारे चारों ओर रहती है, बाड़ा बंधा हुआ रहता है, क्योंकि परमेश्वर जो है, जो अपनी प्रजा को बचाने के लिए स्वयं मध्यस्थी करता है।
मेरे और आपके बीच में क्या करता है वो? मध्यस्थी करता है। मतलब मेरे और शैतान के बीच में क्या करता है? मध्यस्थी करता है। आपके और शैतान के बीच में क्या करता है? मध्यस्थी करता है। इसलिए शैतान क्या करता है? हालेलुया। संसार के पास में होप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे पास में, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है, क्योंकि उसने अपने दूतों को हमारे चारों ओर लगाया है। भजन संहिता के अगर 32 के 7 में करते वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर क्या करता है? अपने दूतों को उसके चारों ओर लगाया है। हालेलुया। सुरक्षा परमेश्वर की। दाऊद बोलता है परमेश्वर को, वो बोलता तू मेरी ढाल, मुझे पता है कि मेरी रक्षा करने वाला। दाऊद के पूरे वचन देखिए आप यही बोलता है, हे मुझसे अंगीकार कर, तू मेरी ढाल है, तू मेरा रक्षक है, तू मेरा शरणागत है ना, मैं तुझमें शरण पाता हूँ। तो हम परमेश्वर के अंदर में शरण पाते थे। परमेश्वर हमारा रक्षक है, किसी से डरने की जरूरत नहीं, संसारिक लोगों से डरने की जरूरत नहीं, दुष्टता के शैतान से डरने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना ही सही है कि आते जाते समय हम परमेश्वर को बताने की जाना है ना, ताकि परमेश्वर के दूत आपको रक्षा, परमेश्वर के दूत आपको सुरक्षा में लगे है ना। परमेश्वर को हर बात सामने रख के हमको कहना है। इस्राएल लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की दुआएं दी और परमेश्वर ने उसकी किया। अगर हमको भी हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आती है, हमारे बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और बहुत सारी चीजें होती है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की दुआएं कोसना नहीं किसी। उन्होंने सेना को नहीं कोसा, लेकिन अच्छा इसमें अगर आप पढ़ोगे ना तो वो जो इजराइल लोगों ने परमेश्वर की प्रजा ने किसको कोसा? इजराइल उसको नहीं कोसा, किसको? वो सेना को नहीं कोसा है ना, आए मारने के लिए हमको ऐसा है वैसा बोला क्या? नहीं। किसको कोसा? मुसलमान था, पास्टर था ना, वो था कोसा किसको? सत्ता कौन रहा उनको है ना? ये प्रजा को सताता कौन है? कोसते किसको है? पास्टर आया था कि बोलने के लिए कुछ करो करके, कोसते किसको है? पास्टर। गलती तुम करोगे, सुधरेगी नहीं तो पास्टर को कोसेंगे। ये कौन सी बात नहीं? ये तो अजीब है ना। एक बार क्या हुआ, एक भाई के घर में झगड़ा हुआ, किसका? जवाई और दामाद का। चाकू तलवार निकली, क्या निकला? अरे अपने चर्च का बंदा था, हाँ ऐसे अपने चर्च का बंदा था, चाकू तलवार निकली और उस जवाई ने क्या कर दिया? ससुरे को मार दिया है ना। वो सुजाए क्या बोलते, चाकू से भी मारा शायद के तो भी उसको, और ये लकड़ी से ससुरे की तुड़ाई कर दिया। ठीक है। वो भाई बंदा मुझे फोन करता है, मास्टर जी जल्दी आओ, मेरा दामाद मुझे मार रहा है। हकीकत है, अपने चर्च की बात है, अपने चर्च की। अब नहीं क्या बोला, मेरे बीवी को लेके आओ बोले। रात में 1 बजे की आसपास की बात है, मेरी बीवी वहाँ काम कर रही है, आप उसको लेके मेरे घर में आओ बोले, मेरा दवाई मारना बोले मुझे, और आप भी आ जाओ। बोले बाबा इतने रात में उसकी बीवी को लेके कहाँ जा रहे है ना। तो सही तो बात है ना, फिर रात में जाओ उसकी बीवी को ले लो साथ में और गाड़ी पे लेके जाओ उधर, वो उसका कहने का मतलब मैं मार खा रहा हूँ, आप भी आ जाओ साथ में बीवी को भी लेके आओ है ना। हाँ, तो मैं नहीं गया। अब ये बोले कि नहीं जाना, तो उसकी बीवी को लेके जाके है ना, सुबह जाएंगे ना। अभी उसका जब घर का मैटर है ना, अभी घर का मैटर में अभी पास्टर का क्या लेना देना है? ठीक है, हो गया, उसको तो सूझ गया पूरा। अपने दूसरे दिन क्या हो गया, मैं गया उसको, मैं और एक महिला के साथ गया। अरे पहले ही मुंह खुला था उसका, ऐसे मार खाने से, डबल मुंह खुला मेरे नहीं जाने से। अरे बात तक नहीं किया, उसके घर में गया मैं तो, पूरा परिवार मुंह खुला के बैठा है, जैसा मैं नहीं बोला उसकी दावत को, तो मार इसको। मेरी कुछ भी गलती थी क्या बता, मैं तो अपने घर में सो रहा था। गया, उसका मुंह खुला, बीवी का भी मुंह खुला, बच्चों का भी मुंह खुला, सबका मुंह खुला। वो 17 वाड़ी थे, वो बोले आप आ जाओ इधर में, आप मेरे साथ रिपोर्ट देने भी चलो, तुम मेरे साथ इसके लिए भी चलो उसके। अरे मास्टर को समझा क्या तुमने
हाँ? अगर इतना है तो इतनी देरी में चल जाओ, रिपोर्ट देख के आएगा ना, पास्टर आना जरूरी है कि उसमें। हाँ, मार खाओ तो अकेले खाओ, हम भी बोलेंगे पास्टर आ जाओ, आप भी हमारा दुख सुख के साथ में है ना। तो मैं नहीं गया, भयंकर मुंह खुला उसका, बात इसलिए कर रहे है ना, आपने सही नहीं किया। अच्छा, हमको ये बात पक्का पता थी कि ये जो है आज नहीं करे दामाद और जवाई मिल जाएंगे, इसलिए मैं बिक्री नहीं किया। फिर उसकी भी बुराई नहीं किया, किसी की बुराई नहीं किया। मैं बोला आखिर में बात इसलिए कर रहा है, तो प्रार्थना करके निकल आया। फिर बस्ती में बता रहा था, आपको हमने रात में फोन किए थे, मेरा जवाई मार रहा था, मुझे कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था, पास्टर को बुलाया तो सारे इधर चालू उधर बस्ती में 10-12 लोग परिवार है उधर में, सारा उधर चलता पास्टर को बुलाया, नहीं आए, पूरी तो बात बताया नहीं होगा उसने, है ना। और बहुत सारी चीजें हो गई। और उसके बाद में क्या हुआ पता आपको, 8 दिन दूध पे ज्यादा नहीं, 2 महीने बाद में जवाई आके खाने लगता, सब नॉर्मल। आप बताइए घर का मैटर है ना, वो घर का मैटर में कुछ जाना ही नहीं। मेरे घर को बहुत बोलते मुझे, मैं जाता हूँ कभी तो नहीं जाऊँ, नहीं सही अभी नहीं जाऊँ। क्या होता है पास्टर, मेरे क्या है, मैं अपने घर में था, तेरा जवाई ने मेरे को मारा, उसको इतना गम नहीं आया उसके जवाई ने मारा, उसको इसका गम आया कि मैं नहीं आया। कुछ ना उनके बस्ती के लोग, वो अच्छा होगा बस्ती के लोग समझ जाते तो नहीं, मास्टर अच्छा होगा नहीं है, ये ऐसा ही करो हमेशा करें। इसलिए हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कल बाद में पास्टर गलत नहीं रहता है ना, तो मेरे पास्टर को, क्योंकि आपको दवाई देना है, परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आप दवाई तो देखते, आप परमेश्वर को पुकारते नहीं है, पास्टर के भरोसे बैठे क्या नहीं ना, ऐसा नहीं। सो पास्टर को भी अगर देखो, पास्टर का संबंध परमेश्वर से, तो परमेश्वर से संबंधित बात करना, मार खाने के लिए मत बोला है, या रिपोर्ट देने के लिए भी मत बोला, तुम भी जाओ रिपोर्ट देने के लिए, ना दो नहीं तो मत दो, झगड़ा छुड़ाने के लिए भी मत बोला, कुछ मत बोला। आजू बाजू वाले को उसको बोला, यार आजू बाजू के लोग तो बोलते हैं, उनको बोला, आपने विश्वास ही नहीं बोला, अरे नहीं नहीं, जब आप ही नहीं आते और कौन आ सकता था, पूरी कसम से बोला। तो ऐसे में हमको ऐसा नहीं करना है, हमारा अंदर में परमेश्वर का भय होना चाहिए, है ना, परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। आप पास्टर से आपको वचन बताने के लिए आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, है ना, आप कर सकते हैं, परंतु इन सारी फालतू चीज़ों में पास्टर को मुझे नहीं लगता इन्वॉल्व करना चाहिए। तो कृपया करके याद रखिए, मार खाने के लिए, इनको डालने के लिए, है ना, ये सब हाँ सलाह मशवरा कर लीजिए। मेरे पास बहुत देता हुआ लोगों के लिए किसी को सुनाता हूँ तो बाद में बोलता हूँ मेरा प्रभु, है ना। तो ये भारी पड़ता है। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा क्या करें, आशीर्वाद दें। And give thanks to God. I
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मंडे की बात है, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों से गाड़ी से जा रहे थे, तो एकदम से बैलेंस बिगड़ गया, दोनों गिर गए, हाईवे था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा चोट नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, कान मुसीबत से परमेश्वर ने बचाया। और वो रोड एक्सीडेंट में था, गाँव में गए बताया तो गाँव से बहुत लोग बोल रहे थे कि वो रोड पे जिसका भी एक्सीडेंट हुआ अभी तक कोई नहीं बचा, लेकिन तुम लोग पता नहीं कैसे क्या बच गए। इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी मुसीबत से बचे। आगे गवाही किसी को? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही है, शुक्रवार के दिन वो बहुत तबीयत खराब लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँ, कुछ सूझ नहीं रहा था और एकदम ऐसा लग रहा था मैं क्या हो, एकदम चुप रह रही थी, मेरे को ऐसे तो भी हो रहा था। फिर मेरी बेटी आई तो फिर उसने मैं उसको देख के मेरे को बहुत रोना आया, मुझे पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, शब्द पता नहीं क्या हो रहा है। तो बोलती है तूने पास्टर जी को फोन नहीं करी कि हाँ प्रार्थना कर लेना था, मेरे को पता नहीं कुछ हो ही रहा, ऐसा नहीं कुछ करने की इच्छा हो रही थी। मेरी बेटी को मैंने तो नहीं बताई और फट से पास्टर जी को फोन लगा दी। पास्टर जी ने मेरे को प्रार्थना करती है, फिर थोड़े देर से मैं अच्छी हो गई, तब से बहुत अच्छी हो गई। धन्यवाद करती पास्टर जी का। आगे कोई किसी के पास नहीं है? भाई अपने साथ में पढ़ देंगे, ज्ञान को कम करते हुए भविष्य के चलने वाले में सारे बातें Thank you, Jesus, mercy. Thank you, Lord Jesus, mercy. Thank you, Lord. Riva la sama koto shanda riva la saboro koto shala riva.
तू हमारा रक्षक है मेरे प्रभु, तू हमारी ढाल है मेरे परमेश्वर। जब धन्यवाद करते हैं प्रभु, तभी इस टाइम के लिए प्रेस को पाते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, glory to God. Thank you, Jesus. पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि
सके, आपकी आराधना कर सके, पिता आपको धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, इस तरह से पिता संभाले रखना, हमारे अंदर में भी सारे लोगों का संभाले रखे, सबकी सुरक्षा कीजिए और दीजिए परमेश्वर पिता के जीवन के द्वारा और भी लोग पिता आपके जीवन के रहने का ऐसा धन्यवाद करते हैं। आगे की सारी बातों का आपके हाथ में सौंप रहे हैं, शुभ से सुना को सुना के पिता परमेश्वर यहोवा अनुग्रह खावे जीवित और दयालु परमेश्वर इस समय तेरे करीब तेरी उपस्थिति फिर से तेरे लोगों को लाते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हर एक के जीवन में तेरी महिमा होते प्रभु जी। यदि कोई बीमार है इसी के लिए चंगाई को जिसके अपने सामर्थ्य को बढ़ाकर छू लीजिए मेरे प्रभु ईश्वर, ताकि आपकी स्तुति और आपकी महिमा प्रत्येक के जीवन में प्रभु ईश्वर इसी समय ऐसे करीब प्रभु जी अपने सामर्थ्य को बढ़ाइए और छू लीजिए प्रभु जी ईश्वर। इस समय प्रार्थना करते प्रभु जी निवाला समन पूर्व शंका निवाला सतेरे पेरे शरीर निवाला इस परीक्षा को भगवान तक करे आशीर्वाद करें ताकि आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो सके प्रभु जी। यहाँ पर कृपा कर प्रभु जी जब यहाँ से प्रभु जी तेरे लोग चाहते प्रभु सुरक्षा देना प्रभु जी, जैसा आने में सार्थक किया मदद किया वैसे जाने में सार्थक के मदद करे प्रभु जी, ताकि आपकी स्तुति और महिमा हो सके प्रभु जी। यहाँ मेरे कृपा करें धन्यवाद करते सारी बात की ये शनासी के मेरे बहुत के नाम से इस वित्तीय प्रार्थना को मानते सुनो प्रभु करते एक प्रभु से कहते हैं हमारे स्वर्गीय पिता आपके स्वर्ग में आपका नाम पवित्र माने, आपका राज्य आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जैसे हमारे दिन भर की रोटी आज है और जिस प्रकार हमने अपने बातों को सुना उसी प्रकार के लिए अब हमारे परमेश्वर पिता का मानना है प्रभु यीशु मसीह का पालन पवित्र आत्मा की भी संगति हमें से प्रत्येक के साथ विशेष यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उन सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह को दोबारा आत्मा तक हमेशा हमेशा सबको भेज लो।